गुड मॉर्निंग बच्चों। एग्जाम वीडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जो है प्राकृतिक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक किसे कहते हैं, परमेय किसे कहते हैं, अपरमेय किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जैसे जिन संख्याओं को हम गिन सकते, यानी गिनना या गणना करना, वह किसके अंतर्गत आती है, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती है। जैसे किसी भी संख्या, किसी भी वस्तु को या कोई भी सामग्री हो, जब हम उसको गिनते हैं एक से प्रारंभ करते हैं, जहां जितना हो उतना तक हम गणना करते हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्या, अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राकृतिक संख्या होती कितनी है, तो आप बताएंगे प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। एक से स्टार्ट करेंगे, हम अनंत तक जाएंगे, गिनती की कोई सीमा नहीं कि ये कहाँ तक है। तो प्राकृतिक संख्या की आप परिभाषा कई तरीके से बता सकते हैं। जैसे आपको ये भी बता सकते हैं, गिने जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब यहाँ हमने प्राकृतिक संख्या की एक परिभाषा और लिख दिया। क्या लिखा, वह संख्याएं जो वस्तुओं की गिनती करने में प्रयुक्त की जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। वस्तु की गिनती का मतलब हमने कहा कोई भी सामग्री रखी गई हो, उसको आप गणना कर गिन रहे हैं, वही गिनना जहां तक आप जैसे एक से स्टार्ट किए 5 तक गिने, तो ये 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्या हो। और जब संख्या अनंत हो, डैश डैश लगा के लिखा गया हो, आप जानते हैं संख्या क्या होती है, संख्या अनंत होती है। तो चलिए ठीक है। जैसे अब देखिए, आप इतना परिभाषा लिखने के बाद उसके नीचे लिखेंगे जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे करके आप लिखेंगे। जैसे क्या लिखेंगे, 1 2 3 डैश डैश, ऐसे आप अनंत तक लिखेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप बताएंगे प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं। यानी एक से लेकर अनंत तक की जो संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। अब यहाँ से थोड़ी बात और समझेंगे। अब यहाँ से आपने समझ लिया कि जो संख्या 1 से प्रारंभ हो अनंत तक हो वो प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे हमने आपको ऐसे लिख दिया 1 2 3 डैश डैश लगा के 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, तो हमने पूछा 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्या बताइए, तो आप 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्या कैसे बताएंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से बताएंगे। परिभाषा आपकी ये हो गई। आप इसके आगे जैसे करके लिखेंगे 1 2 3 डैश डैश अनंत पद तक, ये हो गई। अब इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, आप जानते हैं पूर्ण संख्या को आप बता सकते हैं प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेना पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। जब प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है, इसी प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेंगे तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो दूसरे का आपने देखिए, इसका आपने परिभाषा लिखा प्राकृतिक संख्या, इसके नीचे जैसे करके आप 1 2 3 4 डैश डैश करके अनंत तक लिख लेंगे। अब इसके बाद रही बात पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ, यानी प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। अब जैसे प्राकृतिक संख्या आपकी ये थी, अब इसमें लिखेंगे दूसरे में जैसे करके लिखेंगे। जैसे क्या लिखेंगे, अब हमने कहा प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेना पूर्ण संख्या कहलाती है, तो आप जीरो को सम्मिलित कर लीजिए, 1 2 3 डैश डैश आप इस तरह से अनंत तक लिख सकते हैं। ये हो गई पूर्ण संख्या। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि आपको नहीं हुई होगी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, एक मिनट और ध्यान देंगे। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। यानी क्यों होती है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक होती है, और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर अनंत तक होती है। यानी 1 से लेकर अनंत तक की सारी संख्याएं, या देखिए यहाँ से 1 से स्टार्ट है, ये 1 है, 1 2 3 डैश डैश अनंत तक है। अब देखिए फिर यही देखिए, 1 इसमें मिल रहा है, 2 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है,
अनंत भी है, अनंत भी है, यानी जीरो को छोड़कर ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में मिल रही है। ये अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, आप बताएंगे हाँ। यदि अगर आपको पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में पूछता है तो नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जीरो जो है प्राकृतिक संख्या में नहीं है, इसीलिए पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। आगे चलिए, यहाँ तक आप समझ गए। आपने किसके बारे में पढ़ा? प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा और पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद आपकी बारी आ जाती है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? अब देखिए, पूर्णांक आपके क्या होते हैं? पूर्णांक के बारे में आपने पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ लिए ना, जीरो को सम्मिलित कर लिए तो पूर्ण संख्या हो गई। अब यहाँ कह रहे हैं पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? यानी माइनस अनंत, यानी माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच, इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ अनंत के बीच की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा क्या है? आप इसको इस तरह से भी बता सकते हैं, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब 1 2 3 डैश डैश अनंत तक, शून्य पूर्णांक जीरो तथा ऋण पूर्णांक -3 माइनस, ये देखिए इधर डैश डैश लिखा गया, डैश डैश -3 -2 -1 के सम्मिलित समुच्चय को पूर्णांकों का समुच्चय कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ इसके नीचे आप नीचे लिखेंगे, पूर्णांक के नीचे परिभाषा लिखने के बाद, इतनी लाइन लिखने के बाद लिखेंगे जैसे। जैसे करके आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हमने आपसे बताया माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी आप इस तरह से बना लीजिएगा, ये। अब इनके बीच की जो संख्या होगी वो क्या होंगी? आपकी पूर्णांक होंगी। ध्यान से सुनेंगे, माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ, देखिए आपने क्या लिखा, ये माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी क्या लिखते हैं? माइनस, यहाँ डैश डैश करके -3 -2 -1 और यहाँ जीरो लिखेंगे, 1 2। जीरो के जब उधर जाएंगे, दाई तरफ जाएंगे तो सारी संख्याएं क्या होती हैं? आपको पता है, धनात्मक होती है। तो क्या लिखेंगे? 3 डैश डैश करके इतना चलेगा। अब यही डैश डैश ना लगा के इसके स्थान पे हम क्या लिख देते हैं? माइनस इन्फिनिटी, और इसके स्थान पे क्या लिख देते हैं? प्लस इन्फिनिटी, और इसी के बीच में संख्या हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? आप बताएंगे, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक की परिभाषा आप कैसे प्रदर्शित करेंगे? पूर्णांक की परिभाषा को आप कैसे बताएंगे? माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, यानी आप बताएंगे माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच जो संख्या होती है वो क्या होती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक जो होता है आपका धनात्मक में भी होता है, ऋणात्मक में भी होता है। ये आपका पूर्णांक हो गया। अब इसके बाद बारी आ जाती है परमेय संख्या की। अब आपसे कोई पूछता है परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए, परमेय संख्या p/q का मतलब ये होता है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 3/5, 3/5 लिख दिया। यहाँ हम जैसे करके आपको प्रदर्शित कर देते हैं, जैसे 3/5। अगर आपसे हम पूछते हैं ये 3, ये जो यहाँ p लिखा गया है यही p/q है। आपसे पूछते हैं कि आप ये बताइए p क्या है, तो आप बताएंगे p बराबर कितना है? 3। अगर q का मान पूछते हैं तो आप बताएंगे 5। जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाए उसी को परमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे अगर हम आपसे पूछ लेते हैं, ये बताइए 2/7 परमेय संख्या है, आप बताएंगे हाँ परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये बटे के रूप में लिखी गई 2/7। अगर हम आपसे ऐसे पूछ लेते हैं, ये बताइए 3 परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, आप बताएंगे 3 परमेय संख्या है। आप ये सोचते होंगे p, आपको हमने ये बताया जो p/q के रूप में लिखा जाए, यानी इस तरह से लिखा गया हो। ये देखिए यहाँ दिया गया p/q के रूप में ना, तो ये देखिए p/q के रूप में था, ये आपका p था, ये आपका q था, यही तो था। अब 2/7 था, ये आपका p था, ये q था, p/q के रूप में था। अगर हम आपको 3 से 3 पूछते हैं, ये परमेय संख्या है, आप बताएंगे हाँ ये कैसे है। आप जानते हैं जिस संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं दी रहती है उसके नीचे हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। ये हो गया। अब अगर यहाँ से हम पूछेंगे ये p हो गया, ये q हो गया, हुआ कि नहीं? ये p हो गया, यानी p की वैल्यू कितनी हो गई? 3, और k की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। जैसे हम यहाँ आपको दे देते हैं 4। अब आपसे हम पूछते हैं 4 परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है,
आप बताएंगे ये परमेय संख्या है। कैसे परमेय संख्या है? क्योंकि इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? आप बताएंगे हुआ। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है, वह संख्या जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं। तो इतनी सारी चीजें समझ गए, रूप में व्यक्त किया जा सके परमेय संख्या कहलाती है जहां क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या का हर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखिए, यहाँ कितना लिखे हैं? 3 लिखे हैं और नीचे कितना है? 5 है, यही तो है। अब यहाँ एक कह रहा है क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। अब ये बताइए, ये आपका हमने यहाँ क्या लिख दिया? पी, और यहाँ लिख दिया क्यू। अब हमने आपसे पी का मान पूछा, आपने कितना बताया? 3। ये देखिए पी का मान ये हो गया, और क्यू का मान कितना हो गया? अब बताएंगे 5। ये पी बटा क्यू के रूप में है। यहाँ कह रहा है क्यू की वैल्यू आपको जीरो नहीं होनी चाहिए। ये क्यू की वैल्यू, हाँ क्यू जैसे हमने लिखा, कितना लिखा? 2 लिखा। ये पूछा परमेय संख्या है, आप बताएंगे हाँ ये परमेय संख्या है। कैसे ये आपकी परमेय संख्या है? देखिए ये कैसे आपकी परमेय संख्या है? इसके नीचे हम एक मान सकते हैं। यदि अगर इसके नीचे जीरो दिया होता तो वो परमेय संख्या नहीं होती। यानी क्यू की वैल्यू हमेशा क्या हो? कुछ ना कुछ दिया गया। जैसे यहाँ कुछ नहीं दिया गया, एक मान लीजिए, लेकिन क्यू की वैल्यू डायरेक्ट जीरो ना लिखी हो, यानी क्यू इक्वल टू नॉट जीरो ना हो, बाकी चाहे जो भी हो। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और रूट में भी ना हो, यदि रूट में रहेगा तब भी आपका परमेय संख्या नहीं, तब वह अपरमेय संख्या के रूप में आ जाएगी। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आपको लिखा है, क्या लिखा है? पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाए क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। फिर लिखा है पी बटा क्यू, पी तथा क्यू एक पूर्णांक हो। पी और क्यू एक पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब क्या होगा? अभी अभी हमने आपको बताया पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक आप जो संख्याएं होती हैं धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती है, यही तो हमने बताया पूर्णांक में। ये देखिए पूर्णांक, और पूर्णांक यहाँ भी लिखा। पूर्णांक का मतलब ये हो गया, जैसे ये संख्या 3 माइनस में है, नीचे बटे कितना दिया गया है? 2। ये अब ये पूर्णांक में है कि नहीं? पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या आती है? हमने आपसे बताया पूर्णांक में धन की भी संख्या आती है, ऋण की भी संख्या आती है, जीरो भी आता है। यही तो हमने आपसे बताया। ये देखिए, यही तो हमने बताया। अब देखिए ये ऋण पूर्णांक है और ये धन पूर्णांक है। यही यहाँ कह रहा है पी तथा क्यू क्यू पी तथा क्यू पूर्णांक और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, यही आपसे कह रहा है। तो ये आपका पी बाई क्यू के रूप में है, आप बताएंगे ये परमेय संख्या आपकी है। कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई होगी। अब आप तो बता ले जाएंगे पूर्णांक क्या होते हैं और पूर्ण संख्या क्या होती है और परमेय संख्या क्या होती है। अब यहाँ से परमेय संख्या आपने देख लिया, प्राकृतिक संख्या देख लिया, पूर्ण संख्या देख लिया। अब बारी आपको आ जाती है अपरमेय संख्या की। अपरमेय संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्या वह संख्या होती है जो पी बाई क्यू के रूप में ना व्यक्त किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ परिभाषा क्या है? वह संख्याएं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे जैसे क्या होगी? अब यहाँ से देखिए जितनी भी संख्या रूढ़ में होगी वह अपरमेय संख्या होगी। ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं है। आप कहोगे हाँ इसके नीचे हम एक मान लेंगे, कहेंगे आप ये क्या है? ये √2 है। और ये क्या है? ये आपका 1 है, यही तो है। आप q बराबर 1 लिख सकते हैं। ये बताइए ये कैसी संख्या है? ये क्या पूर्णांक है? यहाँ से देखिए क्या पूर्णांक है? रूढ़ में है। और इसके बाद पूर्णांक में क्या क्या आती है आप बताएं? पूर्णांक में वही संख्या आती है, धनात्मक और ऋणात्मक में जो संख्या होती है वही पूर्णांक संख्या होती है। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा से, ये अब क्या √2 का वर्गमूल निकाल सकते हैं? आप नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ अगर रूट हम 4 लिख देंगे, आपसे पूछेंगे ये परमेय संख्या है? तो आप बताएंगे हाँ ये परमेय संख्या है। अब यहाँ आपको डाउट हो रहा होगा कि √2 नहीं है, √4 क्यों है? क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, निकालेंगे कि दशमलव में आएगा। और इसका वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल 2 होगा, और 2 होगा 2 के नीचे 1 मान लेंगे। और जब 2 के नीचे 1 मान लेंगे तो ये p बटे क्यू के रूप में है कि नहीं है? p की वैल्यू कितनी है? आप बताएंगे 2 है।
और की वैल्यू आप कितना बताएंगे, क्यू की वैल्यू 1 बताएंगे। ये हो गया। तो पूर्णांक, यहाँ देखिए क्या लिखा गया, पूर्णांक लिखा है ना। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक की परिभाषा आपने पढ़ा है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच की जो संख्या होती है वही पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक इसमें बताइए ये क्या पूर्णांक है, आप बताएंगे पूर्णांक नहीं है। अगर रूट में यहाँ आपको 7 दे देगा तो ये भी पूर्णांक में आपके अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि 7 का वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, कुछ और आएगा। तो इसीलिए अगर रूट में 9 दे देता है तो ये आप बताएंगे ये परमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि रूट 9 का वर्गमूल हम निकालेंगे 3 होगा, और 3 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ अगर पूछेंगे पी बाई क्यू के रूप में है तो आप बताएंगे है, पी बटा क्यू लिख देंगे। पी की वैल्यू कितनी है 3 और क्यू की वैल्यू कितनी है 1। कहने का तात्पर्य यह है, यदि कोई संख्या रूट में लिखी गई है उसका वर्गमूल निकल जाता है तो वह आपकी परमेय संख्या है, यदि नहीं निकलता है तो वह परमेय संख्या नहीं है। तो आपको रूट में जितनी भी संख्या दी गई हो, जैसे रूट में आपको 3 दे दे, रूट में 2 दे दे, रूट में 3 दे दे, रूट में 5 दे दे, रूट में 7 दे दे, ये सब सारी संख्याएं आपकी क्या होंगी, अपरमेय संख्या होंगी। देखिए हमने 4 को नहीं लिखा, 4 को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर हम 4 लिखेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, और जब 2 होगा तो 2 का हर कुछ नहीं दिया गया है, इसका हर हम 1 मान सकते हैं। तो ये आपकी क्या है, अपरमेय संख्या है। उम्मीद है इन चारों हेडिंग में से आपको ऐसी कोई हेडिंग नहीं होगी जो आपको समझ में ना आई होगी, और इसको आप देखिएगा। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा होगी तो उसको आप कमेंट करिएगा, और एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।